गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0 में। दोस्तों हम लोग स्टडी कर रहे हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट। और अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट में दोस्तों हम लोग स्टडी कर रहे हैं त्रिभुज की भुजाओं और कोणों में संबंध, जो कि हमारा अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का चैप्टर नंबर 12 है। ठीक है, और इसमें मैंने आप लोगों को एक लेक्चर दोस्तों प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें कि मैंने आप लोगों को साइन रूल का प्रूविंग बताया था। ठीक है, जो कि आप लोगों का क्या था दोस्तों, लॉमी का थ्योरम था। ए आपका बटे था साइन ए के, यानी स्मॉल ए बटे आपका था दोस्तों साइन कैपिटल ए इज इक्वल टू स्मॉल बी बटे था साइन कैपिटल बी इज इक्वल टू था दोस्तों स्मॉल सी बटे साइन कैपिटल सी। ठीक है, और आज के लेक्चर में दोस्तों हम लोग सीखेंगे कोज्या फॉर्मूला, यानी कि कोसाइन फार्मूला का प्रूविंग। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से समझना, और बहुत ही ईजी है दोस्तों, आपको जो है बिल्कुल भी यहाँ पर कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है, कोसाइन फार्मूला। और आपने अगर कल का लेक्चर नहीं देखा है तो उसको आपको जाकर के देख लेना चाहिए दोस्तों। आपको क्या है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का दोस्तों क्या हो जाएगा, प्ले लिस्ट का लिंक दिया है। मैं जो लिंक देता हूं दोस्तों, प्ले लिस्ट का लिंक ही डालता हूं, ताकि अगर आप उस प्ले लिस्ट पर क्लिक करें तो आपके सामने प्रत्येक सब्जेक्ट के सारे वीडियोज़ ओपन हो जाएँ। ठीक है, जिससे आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। इसलिए आपको करना क्या है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उस पर क्लिक करना है और जाकर के सारे वीडियोज़ वॉच करना है। ठीक है, तो अब दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कोज्या सूत्र। दोस्तों कोज्या के आपके 3 फॉर्मूले होते हैं, तीनों एंगल पर बेस्ड होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपका ये ट्रायंगल होता है, आपका क्या होता है, ये त्रिभुज होता है। और अगर मैं इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ और इसको सी मान लेता हूँ, तो कोज्या यानी कॉस का फॉर्मूला कॉस ए, कॉस बी और कॉस सी, ये 3 फॉर्मूले होते हैं। कितने फॉर्मूले होते हैं, कॉस ए, कॉस बी और कॉस सी, ये दोस्तों 3 फॉर्मूले होते हैं। और देखिए मैं इनका जो है लर्निंग करने का ट्रिक भी आपको बता देता हूँ कि इसको लर्न कैसे करना है। दोस्तों जो एंगल आपका दिया गया हो, जैसे कॉस ए दिया है, ठीक है, क्या दिया है दोस्तों, आपका कॉस ए दिया है, तो आपको क्या करना है, जो भी एंगल दिया है उसको माइनस करना है, और वो भी स्मॉल के साथ। एंगल ए था तो माइनस किया, यहाँ बी है तो माइनस का बी स्क्वायर किया, और यहाँ सी है तो माइनस का सी स्क्वायर करा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या होता, अब ये ए हो गया तो बचा कौन कौन, 3 एंगल होते हैं हमारे ए बी सी, तो बचा कौन कौन, अब हमारा यहाँ ए आ गया तो बी और सी बचा, यानी यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, समझ गए। यहाँ हमारा बी आ गया तो बचा कौन, ए और सी, तो हमारा यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर रहेगा। यहाँ सी स्क्वायर आ गया तो बचा कौन दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब दोस्तों बटे में भी इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, तो बटे में क्या वैल्यूज़ होती है, चलिए मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। जो भी वैल्यूज़ आप लोगों की माइनस में आई हुई है, माइनस में यहाँ ए आई हुई है ना, या मैं कहूँ जो एंगल आप लोगों का है, जैसे ए है तो ए को आप छोड़ देंगे 2 और इनटू ए को छोड़ देंगे, यानी बचा कौन, बी और सी। ठीक है, यहाँ बटे में हो जाएगा 2 और यहाँ बी है तो बचा कौन, ए और सी, वो आ जाएगा बटे में 2 और यहाँ सी है तो बचा कौन, ए और बी। तो ये फॉर्मूले होते हैं 3 आपका। पहला कॉस ए का होता है कौन कौन, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन 2bc। जो एंगल यहाँ दिया है वो माइनस करना है स्मॉल के साथ, और उसी को नीचे गायब करना है। जैसे बी सी है तो ए गायब हो जाएगा, यहाँ देखिए बी है तो माइनस में करेंगे और नीचे उसी को गायब कर देंगे। यहाँ सी है तो यहाँ सी स्क्वायर कर देंगे और उसी को गायब कर देंगे। दोस्तों इन्हीं 3 फॉर्मूले की प्रूविंग हमें देखनी है, यही 3 आपके कोज्या फॉर्मूला होते हैं। अब मैंने लर्निंग ट्रिक आपको बता दिया है, सो इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब प्रूविंग ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से, क्योंकि मैं आपको केवल एक फॉर्मूला प्रूव करके बताऊँगा, बाकी आप लोग खुद से प्रूव करेंगे। ठीक है ना, तो मैं पहला वाला जो फॉर्मूला है दोस्तों आप लोगों का, कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, ये आपको प्रूव करके बताता हूँ। ठीक है ना, चलिए तो ये मैंने ट्रायंगल ऐड कर लिया, ट्रायंगल ए बी और मैंने सी ले लिया। ठीक है, अब जैसे कि दोस्तों ये आपकी भुजा यहाँ ए है, देखिए ये एंगल ए है, तो ये जो एंगल है आपका, जैसे मान लीजिए यहाँ नेमिंग मैंने ए रखा है, तो जी एंगल जो रहेगा दोस्तों आपका कैपिटल ए रहेगा, लेकिन सामने की जो भुजा होगी वो स्मॉल ए रहेगी। ठीक है, मैंने कल भी बताया था। ये वाला एंगल आपका दोस्तों क्या है, कैपिटल बी है, तो सामने की भुजा आपकी स्मॉल बी रहेगी। ओके, ये एंगल आपका दोस्तों कैपिटल सी है, तो इसके सामने की भुजा आपकी स्मॉल सी रहेगी, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब जैसे आपको प्रूविंग करना है दोस्तों कॉस ए वाले फॉर्मूले की, ठीक है,
तो कॉस ए वाले फॉर्मूले की अगर प्रूविंग करनी है या आपका एग्जाम में आ गया कि दिखाइएगा कि कॉस ए बराबर जो है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc होता है, तो समझ जाना कि आपका कोज्या का ये फॉर्मूला प्रूव करने के लिए आया है। तो अगर दोस्तों आपका एंगल कॉस ए वाला है, मतलब ए वाला एंगल है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, इस ए वाले एंगल से इस भुजा को ऐसे बढ़ा देंगे आगे की ओर। क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़ा लेंगे। अब ये एंगल तो आपका ए था, ये एंगल तो आपका ए था, तो ये बाकी का एंगल आपको निकाल लेना। अगर ये एंगल ए है आपका, तो बाकी का बचा हुआ हो जाएगा 180 माइनस का ए, और ये उसी एंगल के साथ करना है दोस्तों जिसका आपको फॉर्मूला प्रूव करना है। अगर यहाँ कॉस बी का प्रूव करते तो फिर वी वाले को हम ऐसे बढ़ाते, ऐसे भी बढ़ा सकते हैं, आप इस वाली भुजा को भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आप इसको बढ़ाते तो फिर ये बी हो जाता, और ये वाला जो है, ये वाला एंगल, ये 180 माइनस का बी हो जाता, ठीक है। और अगर ये बी सी वाली भुजा को आगे एक्सटेंड करके बढ़ाते तो ये तो बी रहता, लेकिन अब ऊपर वाला जो ये है, ये आपका 180 माइनस बी हो जाता। अगर सी वाला प्रूव करेंगे तो सी वाले की भुजा को बढ़ा लेना है ऐसे, तो ये सी होगा, और ये आपका 180 माइनस का सी हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको करना होता है। तो ये आपको समझ में आ गया। मुझे निकालना है ए वाला फॉर्मूला, तो मैं ए वाले सिरे को आगे की ओर बढ़ा दूंगा। अब मैं ऐसे भी बढ़ा सकता था दोस्तों, मतलब बी ए भुजा को भी बढ़ा सकता था, और यहाँ सी ए भुजा को भी बढ़ा सकता था, ठीक है। तो आप लोगों को इतनी चीज़ ध्यान देना है दोस्तों। इसके बाद हमें लगाना होता है वेक्टर में जो हमने त्रिभुज का नियम पढ़ा था वो, तो वो कैसे अप्लाई करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। जैसे कि हम कॉस ए के लिए निकाल रहे हैं, मतलब एंगल ए ले रहे हैं दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, एंगल की सामने वाली भुजा देखेंगे, एंगल की सामने वाली भुजा देखेंगे। तो सामने वाली भुजा कौन सी है, बी सी। तो यहाँ आप लेंगे बी सी वेक्टर, बी सी वेक्टर, ठीक है। इसकी डायरेक्शन आपने ऐसे ले ली बी सी वेक्टर। अब जो बाकी की बची हुई भुजाएं हैं उनकी आप अपोजिट डायरेक्शन ले लीजिए, यानी कि बी ए और फिर ए सी, ऐसे आप डायरेक्शन लेंगे। समझ में आ गया। आपको जिसका फॉर्मूला प्रूव करना है, जिस एंगल का, उस एंगल की सामने वाली भुजा आप लोग देखेंगे। जैसे कि मुझे ए वाला प्रूव करना है ना, यहाँ देखिए कॉस ए वाला प्रूव करना है, तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, इसके सामने की जो भुजा है, मान लीजिए बी सी, ये ट्रिक बता रहा हूँ आपको, ठीक है, बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होगी आप लोगों को। तो मुझे ए एंगल के लिए प्रूव करना है, तो मैं सामने की भुजा देखूंगा यानी बी सी, और इसको बी सी वैक्टर मान लूँगा। बी सी वैक्टर मैंने मान लिया लेफ्ट में। अब दो भुजा बची है, एक बी ए बची है और एक आपकी सी ए बची है। तो इसको हमने बी सी इस डायरेक्शन में ले लिया, तो अब दोनों बची हुई भुजा अपोजिट डायरेक्शन में, देखिए ये यहाँ जा रहा है ऐसे, एरो देखिए ऐसे जा रहा है, तो ये आपका ऐसे जाएगा और ये वाला ऐसे आएगा, यानी कि बी ए। तो यहाँ लिख लेंगे बी ए प्लस, और ये नीचे लाएंगे यानी ए सी, तो ए सी वेक्टर। क्या आप लोगों को दोस्तों इतना समझ में आ गया, मुझे बताइएगा। अब अगर मैं बात करूं, इसी के साथ मैं समझा रहा हूं दोस्तों तीनों को, तो थोड़ा सा आपको हिंट मिल जाएगा। अगर मुझे मान लीजिए बी एंगल के लिए निकालना होता, बी एंगल के लिए, तो बी एंगल के लिए मुझे भुजा, यहाँ जो त्रिभुज का नियम यूज करना होता, कैसे यूज करता मैं, बी के सामने की भुजा देखता, तो बी के सामने की भुजा ए सी है, तो फिर मैं यहाँ ए सी लेता, और जो बाकी की दो भुजाएँ बची हुई हैं इनको अपोजिट डायरेक्शन में लेता। ये जैसे यहाँ आ रहा था बी सी, सॉरी ए सी, तो फिर ये लेता मैं ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर यहाँ, ठीक है। और अगर मुझे यहाँ एंगल सी के लिए प्रूव करना होता, मतलब ये तीसरा फार्मूला प्रूव करना होता, तो मैं इसके सामने की भुजा को देखता, मतलब बी ए वैक्टर यहाँ लेफ्ट में लिख लेता, बराबर कर देता किसके, अब ये बी ए वैक्टर इस साइड जा रहा होता है, तो फिर मैं यहाँ लेता बी सी प्लस सी ए, ठीक है। तो ये आपको करना, मैंने पहले को लिया है तो मैं पहले का लेकर के अब आपको समझा देता हूँ। बाकी सारी प्रोसेस वैसी की वैसी ही है। कॉस ए के लिए प्रूव करना था, लेकिन कॉस ए के लिए मुझे दोस्तों जो है प्रूव करना था, तो मैंने एंगल ए का बढ़ा लिया, सामने का भुजा मैंने देखा बी सी वैक्टर है तो बी सी वैक्टर ले लिया, और बाकी जो बची हुई बी ए है और ए सी है इनको अपोजिट में रख लिया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको करना होता स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब आप सी और बी के लिए भी निकालेंगे तब भी आपको स्क्वायरिंग ही करनी होगी, ठीक है। चलिए अब स्क्वायरिंग करनी है दोस्तों, तो स्क्वायरिंग करेंगे, दोनों पक्ष होगी, तो यहाँ बी सी वैक्टर का स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट। यहाँ से हो जाएगा दोस्तों बी सी वैक्टर, आप वैक्टर भी हटाना चाहें तो हटा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। मैं हटा देता हूँ यहाँ से, मैंने लिख लिया बी सी का स्क्वायर, ओके। चलिए अब दोस्तों यहाँ आगे हमारा इसका पूरे का स्क्वायर होगा ना ऐसे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों बी ए का स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a,
यानी कि बी ए, यही तो होगा दोस्तों, ठीक है। और देखिए इनटू में ए सी है, ए सी रख लिया। और यहाँ आपका देखिए कितना आएगा दोस्तों, आप लोगों का यहाँ से दोस्तों कितना आएगा, ये आ गया देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या आप लोगों को इतना दोस्तों समझ में आ गया? मैंने ए प्लस बी का फॉर्मूला ही ओपन किया है। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, राइट। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए अब दोस्तों थोड़ा सा अगर आप यहाँ ध्यान दें तो आप लोगों को ये कितना दिख रहा है, ये देखिए बी ए वेक्टर डॉट ए सी वेक्टर। तो ये आप लोगों को लग रहा है जैसे दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट हो, यानी डॉट प्रोडक्ट। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है दोस्तों, ए वेक्टर का मापांक, यानी कि यहाँ से हो जाएगा बी ए वेक्टर का मापांक डॉट दूसरे वेक्टर का मापांक यानी ए सी वेक्टर का मापांक, और इनटू होता है कॉस थीटा। आपको मैंने वेक्टर बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है और बताया हुआ है कि दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट यानी अदिश गुणन जो होता है क्या होता है। तो मैंने यहाँ, चलिए मैं लिख भी देता हूँ आप लोगों को अगर नहीं याद है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है दोस्तों ए वेक्टर का मापांक इंटू बी वेक्टर का मापांक कॉस थीटा। अब ए वेक्टर था बी ए, बी वेक्टर था ए सी, इसलिए ये आपका हो गया। अब आगे 2 लगा हुआ है तो यहाँ मैं क्या करूँगा, 2 लगा दूंगा, प्लस ए सी है तो मैं ए सी कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा, प्लस यहाँ बी ए है तो बी ए का स्क्वायर कर दूंगा, प्लस यहाँ बी सी है तो मैं बी सी का स्क्वायर कर दूंगा। चलिए अब दोस्तों जो थीटा यहाँ आता है, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। जो यहाँ थीटा आपका आया है वो थीटा आपको ये आउटर वाला थीटा रखना होता है 180 माइनस का ए। तो यहाँ रख दीजिएगा 180 माइनस ए। तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों बी सी का स्क्वायर प्लस बी ए का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 2 बी ए इंटू, अब वेक्टर आप हटा दीजिए सभी के लिए। जब आपने वेक्टर हटाया है तो नो प्रॉब्लम, सभी के लिए हटा दीजिए, बट मैंने आपको वेक्टर वाला फॉर्मूला रखा है इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। हटा भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बी ए इंटू ए सी, ठीक है, और कॉस थीटा है दोस्तों। तो यहाँ ध्यान देना, यहाँ हो जाएगा कॉस, और थीटा की जगह हमें ये थीटा रखना है 180 माइनस का ए। कितना रखना है, 180 माइनस का ए, ठीक है। तो ये थीटा मैंने यहाँ पे रख दिया। क्या आप लोगों को दोस्तों इतनी चीज़ समझ में आई? बिल्कुल समझ में आपको आई होगी। यहाँ से देखिए आगे क्या होगा, बी सी का स्क्वायर, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। बी सी का स्क्वायर देखिए दोस्तों यहाँ इज इक्वल टू है, थोड़ा सा ये मिस्टेक कर गए हम लोग, इज इक्वल टू है, ठीक है। तो बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी ए का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर प्लस यहाँ से दोस्तों 2। अब देखिए अब आपका क्या होगा, यहाँ से देखिए आपका दोस्तों दिया है बी ए तो मैं बी ए लिख लेता हूँ, और यहाँ से ए सी है तो मैं ए सी भी लिख लेता हूँ। अब बताइएगा कॉस 180 माइनस जो थीटा होता है वो कितना होता है, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस का होगा, ठीक है, माइनस का कॉस थीटा होगा। क्या होगा, माइनस का कॉस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा होगा माइनस का कॉस थीटा, यानी कि माइनस का कॉस, और थीटा की वैल्यू ए है तो मैंने ये रख ली। आप चाहे थे तो डायरेक्ट यहाँ माइनस कर सकते थे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आप ऐसा भी लिख सकते थे माइनस का 2 बी ए सी कॉस ए, ऐसा भी आप लोग यहाँ पर लिख सकते थे, बिल्कुल भी आपका यहाँ गलत नहीं होता, ठीक है। समझ रहे हैं, बाकी सेम वही होता, ए सी का स्क्वायर प्लस यहाँ से होता दोस्तों बी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से होता बी सी का स्क्वायर। बस इतना आपको करना होता, बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। त्रिभुज का नियम यूज़ किया, दोनों पक्षों का वर्ग करा, सॉल्व किया। यहाँ हम लोग दोस्तों क्या करा, दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट यूज़ किया तो थीटा आ गया। थीटा हम वही रखेंगे जो आउटर वाला थीटा हम लोग लेते हैं, ठीक है। ये आउटर वाला थीटा ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे। फिर यहाँ कॉस 180 माइनस ए यूज़ करेंगे तो माइनस कॉस ए आ जाएगा। अब दोस्तों बस सबकी वैल्यू रख दीजिए, बी सी की वैल्यू कितनी है, बी ए की वैल्यू कितनी है, ए सी की वैल्यू कितनी है, और बी और आपका ए सी की वैल्यू फिर से कितनी है। तो बी सी दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, बी सी का जो वैल्यू है ए है आपका, यानी यहाँ ए स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू बी ए। तो बी ए अगर आप देखेंगे तो बी और ए यानी सी है आपका, यही एज तो हमने ली रखा है, ठीक है। प्लस ए सी दोस्तों कितना है, देखिए ए और सी तो ये बी है, बी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखा आप लोगों को, ये देखिए बी का स्क्वायर माइनस ये 2, और यहाँ देखिए आपका क्या है बी ए, तो बी ए कितना है
बी ए आपका दोस्तों सी दिया गया है और सी का मॉडुलस निकालेंगे तो सी ही आएगा और फिर यहाँ से गुणा में आपका चला जाएगा ए सी। यहाँ देखिए ए सी कितना दिया है ए सी, तो बी दिया है तो यहाँ से बी होगा कॉस ए। इतना आप लोगों को दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्या करना है, ये देखिए ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर रखिए, इनको यहाँ ट्रांसफ़र कर दीजिए माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इज इक्वल टू दोस्तों आपका बच जाएगा माइनस का 2bc cos ए। क्या आप लोगों को इतना दोस्तों समझ में आ गया? आई होप सभी लोगों को दोस्तों समझ में इतना आ गया होगा। अब मैं इसको लेफ्ट में लाता हूँ और इस लेफ्ट वाले को राइट में लेके जाता हूँ तो क्या होगा, ये सारे पॉजिटिव हो जाएंगे 2bc cos ए, ठीक है, इज इक्वल टू इनके साइन चेंज होंगे तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस हो जाएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस हो गया और ये जो ए स्क्वायर है ये माइनस में चला जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ से मुझे निकालना है कॉस ए का वैल्यू, तो कॉस ए आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और बटे में 2bc। और यही फॉर्मूला तो हमें प्रूव करना था दोस्तों एंगल ए के लिए। देखिए एंगल ए है तो ये यहाँ माइनस में है और नीचे गायब भी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको क्या करना था, प्रूव करना था दोस्तों। बिल्कुल ईजी था, बिल्कुल ईजी था। चलिए एक बार फिर से हम आप लोगों को ये थोड़ा सा समझा देते हैं। ये आपने ट्रायंगल बनाया था, जिस एंगल के लिए निकाल रहे थे उसको हम आउटर साइड बढ़ा लेंगे, उसकी एज को ऐसे, और अंदर का एंगल हम मान लेंगे ए, जो यहाँ दिया रहता है वही मान लेते हैं तो कैपिटल ए हो जाएगा। तब बाकी का बचा हुआ एंगल 180 माइनस ए होगा, क्योंकि सीधी रेखा पर आपका 180 अंश का कोण बनता है, इतना ए है तो बाकी का अगर हम 180 से इतना घटा देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों दूसरी बात आती है, हमें जो यहाँ वेक्टर वाला त्रिभुज का नियम यूज करना होता है तो कैसे करेंगे, जो एंगल लिया है उसकी सामने वाली भुजा लेफ्ट में आएगी। हालांकि मैंने डायरेक्ट स्क्वायर यहाँ दिखा दिया था, लेकिन यहाँ क्या था आपका बी सी इज इक्वल टू, अब ये इस डायरेक्शन में लिया है तो बाकी की जो दो एज बची हुई उनको अपोजिट में लेंगे, यानी बी ए प्लस ये ऐसे आएगा लगातार ऐसे ऐसे, तो ए सी, ये इस तरीके से लेना रहेगा, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खुल जाएगा कुछ इस तरीके से, राइट। इसके बाद दोस्तों यहाँ आपका यहाँ बन जाता है दो सदिशों का अदिश गुणनफल, यानी कि दोस्तों स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ठीक है। तो मैंने ये आपको फॉर्मूला पढ़ाया हुआ है, इतना होता है, ठीक है। अब ये मॉड्यूलस आप लगाइए, ये वेक्टर जो आप है आप लगा दीजिए, नो प्रॉब्लम, और नहीं भी लगाएंगे तो मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है। इतना आप जो है ध्यान रखिएगा। ये बी ए सी और इन सब का बाद में आपको वैल्यू रखना होता है, यहाँ आपका कॉस और थीटा रखना होता है दोस्तों, वही वाला आउटर वाला जिस एज पर हम निकाल रहे थे वो आउटर वाला जो थीटा है होता है हमें दोस्तों यहाँ पर रखना होता है। तो वो रखेंगे तो कॉस 180 माइनस ए माइनस का कॉस ए आ जाएगा। आप डायरेक्ट भी यहाँ खोल सकते थे, ठीक है, इस तरीके से। आगे सबकी वैल्यूज़ रख दीजिए ये, और ये आप बाद में सॉल्व करके फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से दोस्तों अगर आपको बी वाला निकालना होता तो बी वाले के लिए आप क्या करेंगे, ऐसे बढ़ा देंगे, इसको बी मान लेंगे तो ये बच जाएगा 180 माइनस का बी। अगर सी वाले के लिए निकालना है तो सी वाले को ऐसे बढ़ाया, ये सी, और ये बच गया 180 माइनस का सी, ठीक है। तो यही फॉर्मूले दोस्तों आपके मैक्सिमम पूछे जाते हैं। एक आपका जो मैंने कल बताया था आप लोगों को लॉमी की प्रमेय या दोस्तों साइन रूल, और ये है आज आपका कोसाइन फार्मूला यानी कि कोज्या सूत्र। तो ये तीन फार्मूले आप बहुत अच्छे से जो है नोट करेंगे, और जो कल मैंने आप लोगों को दोस्तों तीन फार्मूले बताए थे तो वो भी आपको बहुत अच्छे से नोट करना है, क्योंकि जब न्यूमेरिकल करेंगे क्वेश्चन करेंगे तो उसमें बहुत इनका जो है यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप सभी लोगों को ये जो वीडियो है बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, और समझ में आया है तो करना क्या है आप लोगों को पता है, बस दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कर देना, ठीक है। आप लोग कम से कम अगर 4 से 5 फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करेंगे तो हमारा जो यूट्यूब फैमिली है काफ़ी डेवलप होगा, क्योंकि अभी जो अपना यूट्यूब फैमिली है फ्रेंड्स बहुत ही छोटा है। और मैं चाहता हूँ कि अगर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को कुछ भी स्टडी करा रहा हूँ तो वो मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास जाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो अगर ऐसा स्टडी आपको मिल रहा है तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी हम लोगों का कुछ हेल्प करें, ठीक है। तो क्या करना है, आपको अपने फ्रेंड्स के साथ जो है शेयर करना है, ठीक है। तो फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।